वफाकी हुकूमत की जानिब से शादी हॉल्स खोलने का फैसला। शादी हॉल्स मालिकान फैसले पर खुश दिखाई दे रहे हैं। मालिकान का कहना है कि कोरोना के बायस बेरोजगारी से मुश्किलात पैदा हुई, हमारा और कोई जरिया मुआश नहीं था। हुकूमत के फैसले को सराहते हैं। वेटर्स के घरों में भी फाकों की नौबत आ गई थी। मजीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बताइएगा शादी हॉल्स मालिकान का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से 15 सितंबर से शादी हॉल्स खोलने का फैसला किया गया है, जिसकी वजह से शादी हॉल्स में वेटर्स और बाकी इंतजामिया का अमला जो है खुश है। इनसे बात कर लेते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे। पिछले 6 माह से जो है शादी हॉल्स बंद कर दिए गए थे पेंडेमिक की वजह से। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैरिज हॉल बंद होंगे और बुकिंग भी नहीं होगी, फिर रोजगार भी नहीं होगा, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, छोटे छोटे बच्चे हमारे। चलो, हमें खुशी है कि गवर्नमेंट हमारी तरफ मुतवज्जा हो रही है मैरिज हॉल खोलने के लिए। शादी हॉल के जो मालिक हैं उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे, 15 सितंबर से जो है शादी हॉल्स खोले जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट को हमारा भी ख्याल आया है। हम 5-6 महीने से बहुत परेशान थे स्टाफ के लिए, जिनके बच्चे गरीब लोग थे, जिनके बच्चे बहुत परेशान थे स्कूल कॉलेज की वजह से। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद हुई है, हमें थोड़ा सा होप है कि शादी हॉल्स वगैरह भी ओपन होंगे, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल खोलने के बाद। तो इंशाल्लाह हम अब से बुकिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 महीने बाद तक के लिए, ताकि हम कुछ बेहतर सोच सकें इस बारे में। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये बुकिंग स्टार्ट कर लेंगे, ताकि जो है बुकिंग होगी तो इनका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरे जो है वेटर्स भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5-6 माह से जो है मैरिज हॉल्स बंद थे, जिसकी वजह से ये लोग काफी परेशान थे। दूसरा जो है शादी हॉल्स के मालकान का कारोबार भी इसी वजह से मुतासर हो रहा था। तो अब जो है ये खुश नजर आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जैसे ही शादी हॉल्स खुले तो जो शादियां होने का सिलसिला है वो भी मैरिज हॉल। बहुत शुक्रिया अलिशबा, आप हमें अपडेट कर रही थी। हुकूमत की जानिब से कोरोना में कमी के बाद ताजरों को भी रिलीफ दिया गया है। मार्केट्स अब हफ्ते में 2 दिन के बजाय 1 दिन बंद रहा करेंगी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक ने हुकूमती फैसले को सराहा है। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से कोरोना में कमी के बाद ताजरों को भी रिलीफ दे दिया गया है। मार्केट्स अब हफ्ते में 2 दिन के बजाय 1 दिन बंद रहा करेंगी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक ने हुकूमती फैसले को सराहा है। ख्वाजा मोहम्मद शफीक, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की हैसियत से मैं अपनी ट्रेडर्स कम्युनिटी से मुखातिब हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हुकूमत पाकिस्तान का एक डिसीजन मुझ तक पहुँचा है कि 1 डे इन अ वीक, जो अरसा दराज से सिलसिला चल रहा था काम, आपको अपने कारोबार बंद रखना, फ्राइडे और संडे। जो भी आपको सूट करता है, जहाँ फ्राइडे सूट करता है वो फ्राइडे आप रखेंगे, जो संडे मतलब सूट करता है वो संडे को आप करेंगे। इस तरह लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया है। वी आर ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट। बिल आकर उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्होंने समझा कि ट्रेडर्स कम्युनिटी को कंफर्ट, उनका कंफर्ट लेवल जो है वो बेहतर बनाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उनकी बेहतर बनानी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम करनी है। और जो सिलसिला 23 मार्च से पहले था वही अब मौजूद होगा, और हम इसको मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये बेहतर डिसीजन है, ताजर बरादरी के मफाद में है। और मेरा मुतालबा ये है कि स्कूल, कॉलेज, शादी हॉल, सिनेमा हॉल, जो दूसरे इस किस्म के कारोबार आपने बंद कर रखे हैं, उनको भी प्लीज उनके भी ये फैसला लागू किया जाए, उनको भी कारोबार करने की इजाजत दी जाए। वो भी हमारे ताजर भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ हम साथ रायत दुरुस्त आयत फैसला ठीक किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तालीम, थिएटर, सेमिनार्स और शादी हॉल्स खोलने का ऐलान तो कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से कबड्डी और रेसलिंग पर आयद पाबंदी खत्म नहीं कराई जा सकी है। कोरोना वायरस के पेश नजर कुश्ती और कबड्डी का खेल भी शदीद मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से मुल्तान के पहलवान हामिद खान क्या कहते हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मकसूद से। मकसूद, बताइएगा।
جی بالکل، کرونا وائرس کے پیش نظر جہاں دیگر معمولات زندگی متاثر ہوئی ہیں، وہیں اگر ہم بات کریں شعبہ سپورٹس کی تو اس میں جو اگر بات کریں کبڈی اور کشتی کی تو وہ بھی شدید متاثر ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رستم ملتان، رستم پاک و ہند، حامد خان پہلوان، ان سے جانتے ہیں کہ کیا اثرات ان کی لائف میں پڑے ہیں اور کتنی حد تک کبڈی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ سر بتائیے گا کتنے اثرات پڑے ہیں اور آج کل جو ہے کوئی میچز نہیں ہو رہے تو زندگی جو ہے آپ کی کیسے گزری ہے، معمولات زندگی کیسے گزری ہے، روزگار کیسے ہو رہا ہے؟ جب تک وہ کشتیاں نہیں لڑیں گے اور اس وقت تک وہ اپنا گھر، اپنا چولہا کیسے جلائیں گے، اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ میری ایک وزیر اعلیٰ سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں اور آپ کے چینل کے حوالے سے بھی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ برائے مہربانی یہ کھیل ہمارا ثقافتی کھیل ہے، میلوں ٹھیلوں دنگلوں میں یہ کھیلا جاتا ہے، یہاں پہ کھلی جگہوں پہ میدانوں میں یہ کھیلا جاتا ہے، دیہاتوں میں کھیلا جاتا ہے، شہروں میں کھیلا جاتا ہے، اس کو ایس او پیز کے مطابق کھول دیا جائے۔ جی بالکل، حامد خان پہلوان کا کہنا ہے کہ جو ایس او پیز کے مطابق جہاں دیگر جو دفاتر ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے، اسی طریقے سے جو کشتی ہے اس کو بھی کھول دیا جائے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ایس او پیز کا بھرپور خیال رکھیں گے، اور کیونکہ اس کشتی کے باعث ہی ان کا جو ہے گھر کا جو چولہا ہے وہ جلتا ہے، جس کے باعث اب کشتی کرونا وائرس کے باعث جو ہے کشتی جو اب بند ہونے کے باعث جو ہے ان کے گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے جو ہے اپیل کی ہے کہ ان کی جو کشتی کو ہے وہ ایس او پیز کے تحت دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ ان کا روزگار چل سکے۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ صوبائی وزیر خوراک پنجاب عبدالعلیم خان کے مختصر دورے پر ملتان آمد۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اجلاس میں کمشنر ملتان ڈویژن، سیکریٹری خوراک، سی پی او شریک ہوئے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر کو ملتان ڈویژن میں گندم کے اسٹاک بارے بریف کیا گیا۔ محکمہ خوراک کے پاس 6,03,345 میٹرک ٹن گندم موجود ہے۔ بریفنگ میں یہ بتایا گیا۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ فلور ملز کو روزانہ کی بنیاد پر گندم کا کوٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ تمام فلور ملز کی روزانہ کی بنیاد پر باقاعدہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر خوراک پنجاب عبدالعلیم خان کی مختصر دورے پر ملتان آمد ہوئی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اجلاس میں کمشنر ملتان، سیکریٹری خوراک، سی پی او شریک ہوئے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر کو ملتان ڈویژن میں گندم کے اسٹاک بارے بریف کیا گیا۔ محکمہ خوراک کے پاس 6,03,345 میٹرک ٹن گندم موجود ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ فلور ملز کو روزانہ کی بنیاد پر گندم کا کوٹا فراہم کیا جاتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ اجلاس۔ ڈیرہ غازی خان واہوا ڈیولپمنٹ پیکج کے ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ۔ پول ڈاٹ کی کشادگی سمیت دیگر منصوبوں کی ٹائم لائنز دے دی گئی ہیں۔ محکمہ ہائی ویز 5 ماہ کے اندر روڈ سٹرکچر مکمل کرے گا۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی جنوری کے لینڈ سپیکنگ شروع کرے گی۔ پی ایچ اے 31 مارچ تک ملک کے سنگم چوک کو جاذب نظر بنائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبے کے تمام فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ کمشنر ساجد ظفر کا کہنا ہے کہ منصوبے پر 40 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ چوک کی کشادگی کے لیے 18 کنال نجی رقبہ خریدا گیا ہے۔ اور خبر ملتان سے ہے۔ ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن کے حوالے سے اچھی خبر ہے۔ کورونا کے باعث بند ہونے والا ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن 12 اگست سے بحال ہونے جا رہا ہے۔ قومی ایئر لائن کے بکنگ آفس اور ایئرپورٹ کی رونقیں بحال ہوں گی۔ بحال ایئرپورٹ سے کراچی اور اسلام آباد کے لیے پروازیں دستیاب ہوں گی۔ 14 اگست سے باقاعدہ شیڈول کے مطابق ڈومیسٹک پروازیں شروع ہوں گی۔ ملتان بین الاقوامی ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن پہلے سے جاری ہے۔ اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن کے حوالے سے ہے۔ کورونا کے باعث بند ہونے والا ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن 12 اگست سے بحال ہو جائے گا۔ قومی ایئر لائن کے بکنگ آفس اور ایئرپورٹ کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں اور ایئرپورٹ سے کراچی اور اسلام آباد کے لیے پروازیں دستیاب ہوں گی۔ 14 اگست سے باقاعدہ شیڈول کے مطابق ڈومیسٹک پروازیں شروع ہوں گی۔
साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी का शुजाबाद का दौरा। यूसुफ रजा गिलानी का मुख्तलिफ कारकुनान के घर पर जाकर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, मुकामी सहाफ़ी अली इमरान के मामू की वफात पर इजहार ताज़ियत किया और दुआ भी की है। साबिक चेयरमैन राजा राम अयाज बोदला के ससुर की वफात पर भी इजहार ताज़ियत किया। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी शुजाबाद पहुंचे हैं। पंजाब हुकूमत ने ईंटों के भट्टों को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए बिला सूद कर्जों की फराहमी की स्कीम को हतमी शक्ल दे दी है। 20 लाख तक कर्जा दिया जाएगा। स्कीम के तहत जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली के लिए फी भट्टा 20 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। कर्ज पर सिर्फ 2% ऑपरेशनल चार्ज वसूल किया जाएगा। भट्टे की ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली का अमल 3 माह में मुकम्मल करना होगा। कर्जे की वापसी 2 साल में होगी। स्कीम के तहत दिए जाने वाले कर्जे की फराहमी के लिए जिला की सतह पर कमेटियां बनेंगी। इन कमेटियों में महकमा सनत व तिजारत, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और ब्रिक्स क्लीन ऑनर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल होंगे। जो भट्टे जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं उन्हें भी बिला सूद कर्जे की सहूलत मिलेगी। वज़ीर सनत असलम इकबाल ने कहा कि माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए भट्टों की ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली जरूरी है। रहीम यार खान में शेख जैद हस्पताल के मुलाजमीन का ईद के बाद भी एहतजाज जारी। 8वें रोज मुजाहिरीन ने आउटडोर के बाहर धरना दे दिया। मुलाजमीन ने कहा, ईद पर बगैर तनख्वाह के गुजारा किया, घर का खर्च कैसे चलाएंगे। जैद हस्पताल के 700 मुलाजमीन ने ईद बगैर तनख्वाह के गुजारी और ईद के बाद भी तनख्वाह मिलने का वादा इफा न होने पर आउटडोर के बाहर एहतजाजी धरना देकर बैठ गए। मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने और 14 साल नौकरी के बाद भी नौकरी जारी रखने का परवाना न मिलने पर नमाज जुमा और नमाज ईद एहतजाजन DC ऑफिस के सामने सड़क पर अदा की थी। मुजाहरे में शरीक खवातीन का कहना था कि घर में जाते हैं तो बच्चे पैसों का पूछते हैं। घर में फाकों की नौबत आ गई है और घरों का किराया अदा न करने की वजह से मालिकान ने खाली करने के नोटिस भी जारी कर दिए हैं। 2 महीने तो हुई हमारी तनख्वाह नहीं मिली। हम 12, 13, 14 साल से हमने काम कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर का राशन नहीं है, हमारा मकान किराए का है, ना तनख्वाह दे रहे हैं। बच्चे हर चीज मांगते हैं, जूती मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं, पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर बहुत मुश्किल है। घर में जाते हैं तो बच्चे पर्स खोलते हैं, वो कहते हैं जी हमें पैसे दें, तो पैसे हमारे पास होते नहीं है, तो कहाँ से गुजारा करें। घर में आटा भी नहीं है। अस्पताल के मुलाजमीन को तनख्वाहें देने और नौकरी जारी रखने की मंजूरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने भी दी है, मगर मुलाजमीन का कहना था कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने मुलाजमीन के मुतालिबात को बजट से मुंसलिक किया है। साल से अस्पताल की खिदमत करने वाले मुलाजमीन को नौकरी के मौके जारी रखना और फंड्स की दस्तयाबी अस्पताल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और 1 माह गुजर जाने के बाद भी मुल्तान के शाहशम्स पार्क का टेंडर होने के बाद भी वर्क ऑर्डर जारी न हो सका। 30 जून को शाहशम्स पार्क, धोबी घाट पार्क और रहमत कॉलोनी पार्क के टेंडर मंजूर हुए थे। शाहशम्स पार्क का टेंडर 4 करोड़ 80 लाख, धोबी घाट और रहमत कॉलोनी पार्क का टेंडर 80 लाख में हुआ था। मजीद जानने के लिए देखिए अली रियाज की रिपोर्ट। 30 जून को शाहशम्स पार्क, धोबी घाट पार्क और रहमत कॉलोनी पार्क के टेंडर मंजूर हुए थे, लेकिन 1 माह गुजर जाने के बाद भी मुल्तान के शाहशम्स पार्क का टेंडर होने के बाद भी वर्क ऑर्डर जारी न हो सके। शाहशम्स पार्क का टेंडर 4 करोड़ 80 लाख, धोबी घाट और रहमत कॉलोनी पार्क का टेंडर 80 लाख में हुआ था, जबकि शाहशम्स पार्क के अलावा तमाम पार्कों के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। डायरेक्टर जनरल PHA डॉक्टर आबिद महमूद का कहना था कि ठेकेदारों की जानिब से सिक्योरिटी की रकम जमा न होने की वजह से वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो सका। बगैर सिक्योरिटी की रकम के वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकते। जो एज पर रूल्स है वो ये होता है कि एक होती है इनकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और एक होती है डिपॉजिट सिक्योरिटी, तो 2 सिक्योरिटीज इन्होंने देनी होती हैं। अब जो 7% बिलो गया ना, इट मीन्स कि 80 लाख रुपया जो है वो बिलो गया। हमने 80 लाख बचाया उसमें से। अब उस 80 लाख को जो 8 मिलियन है उसकी उन्होंने हमें बैंक गारंटी देनी है। शाहशम्स पार्क के टेंडर के जरिए पार्क की एक हिस्से की बहाली का काम मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। और खानेवाल में महकमे वाटर मैनेजमेंट के जिला भर के मुलाजमीन ने डिप्टी डायरेक्टर के हितक आमेज रवैये के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल करके दफ्तर में एहतजाजी धरना दे दिया। महकमे वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन ने जिला भर के तमाम दफातर में कलम छोड़ हड़ताल की। करप्शन के गैंग को
महकमा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन ने जिला भर के दफातर में कलम छोड़ हड़ताल करते हुए खानेवाल डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर में एहतजाजी धरना देते हुए इल्जाम आयद किया कि डिप्टी डायरेक्टर राना वकार का मातहत मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक है, जिसके बायस मुलाजमीन ने हड़ताल की। राना वकार साहब जब से खानेवाल में आए हैं तो उनका रवैया इतना नामुनासिब रहा है कि हम ऑन एयर कोई ऐसी बात कर भी नहीं सकते। हर मुलाजिम के साथ बदतमीजी करना, गालियां निकालना उनका शेवा है। वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन ने मजीद इल्जाम आयद करते हुए कहा कि डिप्टी डायरेक्टर राना वकार मातहत अफसरान और मुलाजमीन से मुबैना करप्शन करने और हिस्सा देने पर मजबूर करते हैं। ऐसा न करने पर मातहत मुलाजमीन को गालियां और धमकियां दी जाती हैं। अरसा 5 माह से हम बड़ा जबर करके अपने आप पे हम ये गुजारा कर रहे थे। शायद ये अपना रवैया ठीक कर लें, लेकिन जो बंदा ज़हनी तौर पे करप्ट हो, नेगेटिव माइंड हो, जहां भी जाते हैं हमारे लिए फील्ड में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दूसरी जानिब डिप्टी डायरेक्टर ने टेलीफोनिक मौक़िफ़ देते हुए कहा कि उन पर लगाए जाने वाले इल्जामात बेबुनियाद हैं। काम करने को कहा जाता है तो एहतजाज की धमकियां मिलती हैं। मुलाजमीन कहते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर का तबादला न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगर, रोही, खानेवाल। बहावलपुर में चोलिस्तानियों के मवेशी गैर महफूज होने लगे। मवेशी चोरी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। चोर गैंग की गिरफ्तारी और चोरी शुदा मवेशी बरामदात करने के लिए चोलिस्तानी डीपीओ ऑफिस पहुंच गए। डीपीओ सुहेब अशरफ ने चोर गैंग की जल्द गिरफ्तारी के लिए इकदाम की यकीन दहानी कराई है। मजीद तफसीलात के लिए मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर के चोलिस्तान के रहने वाले चोलिस्तानी अपने ही जानवरों से महरूम होने लगे। चोलिस्तान में मवेशी चोरी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। चोलिस्तान में मवेशी चोरी की वारदातें बढ़ने से चोलिस्तानी परेशान हैं। मवेशी चोरी की बढ़ती वारदातों और चोरीशुदा मवेशी बरामद न होने पर चोलिस्तानी डीपीओ ऑफिस पहुंच गए। सर कोई वापस नहीं मिल रहे, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। ये किला ड्राइवर और खूस नौका के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा जानवर चोरों का गिरोह मुतहरक है। उसके खिलाफ थाना ड्राइवर में कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस ड्राइवर ने कोई कार्रवाई नहीं की। अवामी पंचायत में चोरों ने 2 गायें वापस कर दी हैं और तस्लीम किया है चोरी करना, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। चोलिस्तानियों का कहना था कि चोलिस्तान में वाहिद जरिया मुआश मवेशी पालने का है। एक ही घर से दर्जनों मवेशी चोरी हो जाते हैं, मुकदमा दर्ज होते हैं, चोर भी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन फिर रिहा हो जाते हैं। चोलिस्तानियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि डीपीओ बहावलपुर चोलिस्तान में चोर गैंग की गिरफ्तारी और चोरी शुदा मवेशी बरामद करवाने के लिए इकदाम करें। डीपीओ सुहेब अशरफ ने बढ़ती वारदातों और चोरी शुदा मवेशी बरामद करवाने के लिए संजीदगी से इकदाम करने की यकीन दहानी करवाई और कहा कि बहुत जल्द चोर गैंग गिरफ्तार करके चोरी शुदा मवेशी भी बरामद करके मुतासरा चोलिस्तानियों के हवाले कर दिए जाएंगे। जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर सफेद मक्खी, सबस्तीला, थ्रिप्स और गुलाबी सुंडी का हमला। पहले से ही हदफ से कम रकबे पर काश्त कपास की फसल तबाही का शिकार है। डायरेक्टर कॉटन जोन डॉक्टर सगीर अहमद का कहना है कि सफेद मक्खी और सबस्तीले पर बरवक्त काबू न पाने से फसल 50% तक मुतासर हो सकती है। रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक। महकमा ज़राअत की क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक कपास के जेर काश्त रकबे में 5 लाख एकड़ कमी हुई है। रवां माह कपास की फसल के लिए अहम तरीन है क्योंकि फसल पर कीड़ों के हमले में शिद्दत आई है। कपास की बेहतर फसल के हवाले से डायरेक्टर काटन डॉक्टर सगीर अहमद का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि काश्तकार रस चूसने वाले कीड़ों के हयातियाती कंट्रोल के लिए क्राइसोपरला कार्ड 80 से 90% फी एकड़ इस्तेमाल करें। सूरत जो कपास की इस वक्त मैं पंजाब का पूरा में चक्कर लगा के आया हूँ। पहले नंबर पर सफेद मक्खी है जो हमारी पिछले गुज़श्ता सालों में मसला रहा है। दूसरे नंबर पर थ्रिप्स है और जेसिड है और साथ साथ जो है वो शेडिंग हो रही है। तो ये 4 जो चीजें हैं ये हो रही हैं, इससे जो है यकीनन जो है ना वो पैदावार में कमी होगी। डॉक्टर सगीर अहमद का मजीद कहना था कि काश्तकार टिंडे की सुंडियों के लिए ट्राइकोग्रामा कार्ड 5 से 6 फी एकड़ इस्तेमाल करें। लश्करी सुंडी का हमला नजर आए तो मुतासरा पत्तों को तोड़कर जमीन में दबा दें और अगर हमला सारे खेत में हो तो मुनासिब जहर पाशी की जाए। काश्तकार एक ही ग्रुप की जहरों को बार बार स्प्रे न करें। तो हमने प्लान बनाना है जो किसानों ने सफेद मक्खी को कंट्रोल करने का। सफेद मक्खी के साथ जो ब्लैकनिंग होती है, काली हो रही है, वो फंगस की वजह से होती है। तो इस वक्त सफेद मक्खी का स्प्रे अच्छा करें और जो किसानों ने करना है पेस्ट काउटिंग बड़ी जरूरी है, 2 हफ्ते में 2 दफा और साथ साथ जो आपने पर वक्त स्प्रे करना है शाम को स्प्रे करें। फंजीसाइड जरूर मिलाएं। काटन जोन में काश्तशुदा कपास भी शदीद खतरे से 2-4 है। कपास के पौधे से फल की शेडिंग का अमल जारी है। काटन जोन में मुख्तलिफ इलाकों में कपास की फसल का रंग सबज से काले में तब्दील हो रहा है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ रजा मलिक, मुल्तान।
महकमा ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि सरायकी वसेब में कपास की फसल का अहम तरीन मरहला शुरू हो गया है। इस वक्त काश्तकारों को रोजाना की बुनियाद पर फसल का मुआयना करना होगा। काश्तकार कीड़े की पहचान करने के बाद ही स्प्रे का इंतखाब करें। मजीद तफसीलात अथर लाशारी की रिपोर्ट में। बहावलपुर डिवीजन समेत सरायकी खित्ते में कपास की फसल पर फल लगने का अमल जारी है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में बारिश की भी पेशेगोई की है। ज़राई माहिरीन का कहना था कि आइंदा बारिश कपास की फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। फसल को नुकसान से बचाने के लिए काश्तकारों को खेत से बारिश का पानी फौरी निकालना होगा। अगले हफ्ते फिर बारिशों का चांस बन रहे हैं। फसलों में इस टाइम पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, ये हमें बहुत बुनियादी बात है। कपास में अगर पानी खड़ा होगा तो वो कपास के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, उससे तमाम फल जो है वो गिर जाएगा। डायरेक्टर ज़राअत ओसी बहावलपुर जमशेद सिंधु का कहना था कि इस वक्त कपास की फसल इंतहाई हसास मरहले में है। काश्तकारों को स्प्रे करने से पहले हमलावर कीड़ों की पहचान करना होगी। ज़रिए अद्वियात का इस्तेमाल और पेस्ट कोटिंग और कीड़ों मकोड़ों की पहचान, कभी भी अंधाधुंध स्प्रे नहीं करने चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 दफा खेत में जाएं, कीड़ों की पहचान करें और उनके लिए जो मखसूस हम रेकमेंड करते हैं अद्वियात, उन्हीं का इस्तेमाल करें। ज़राई माहिरीन के मुताबिक इस वक्त काश्तकारों को चाहिए कि वो रोजाना की बुनियाद पर पेस्ट स्काउटिंग करें। स्प्रे के इंतखाब से पहले महकमा ज़राअत के फील्ड अमले से मुशावरत करें। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ अतर लशारी, बहावलपुर। गवर्नर पंजाब ने सरकारी यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इल्तवा मामलात का नोटिस ले लिया। मामलात निपटाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सरकारी यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इल्तवा मामलात का नोटिस देते हुए सूबाई वजीर हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम करती है। कमेटी को 15 सितंबर तक भर्तियों समेत ज़ेरे इल्तवा तमाम मामलात निपटाने की हिदायत की गई है। कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब डॉक्टर राशिद मंसूर भी शामिल होंगे। कमेटी में महकमा कानून, महकमा हायर एजुकेशन के अफसरान और वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी समेत दीगर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में सूबाई वजीर यासिर हुमायूं समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि यूनिवर्सिटी के मामलात में इल्तवा को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रार समेत तमाम पोस्ट पर भर्तियों को भी यकीनी बनाया जाएगा। और फोर्ट अब्बास के नवाही चक 303 HR के रिहायशियों का मैपको मरोड़ सब डिवीजन के खिलाफ एहतजाज। नुमान सईद की रिपोर्ट। फोर्ट अब्बास के नवाही गांव 303 HR के मकीनों ने मैपको मरवट के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में गांव के बच्चे और बुजुर्ग वापडा के खिलाफ मैदान में आ गए। 4 महीने पहले सागर ट्रांसफार्मर होया सी खराब, असी नवा लगवाया सी। नवा लगवाया उस तो बाद असी उन्होंने वापडा वालिਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਏ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। उस तो बाद सानू हमेशा तो तंग करता रहा। अहले इलाका कहते हैं मैपको सब डिवीजन मरवट ने हमारे गांव का ट्रांसफार्मर 4 माह कबल उतारा और बाद में पुराना ट्रांसफार्मर लगा दिया गया जो आए रोज खराब रहता है। जब हम शिकायत करते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती। हम 1 माह में 90,000 रुपए वापडा वालों को दे चुके हैं। चेक वाले 300 रुपए 200 रुपए लगाए ने हर मीटर दे, लेकिन वो 80 पैसे दे चुके हैं। तकरीबन 1 महीने च असी 90,000 रुपए खर्च कर चुके हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1000 रुपए लगाया, लेकिन चेक वाले देन तो इनकार कर दिता साफ। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि आज फिर शिकायत करने पर वापडा वालों ने हमसे मजीद पैसे मांगे। पहले ही हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, अब हम मजीद पैसे कहां से दें। दूसरी जानिब SDO मरवट मोहम्मद जुल्फकार ने मौकिफ दिया कि अमला काम कर रहा है, जल्द अज जल्द ट्रांसफार्मर का मसला हल कर दिया जाएगा। अहले इलाका ने ऐसी बहावल नगर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया ताकि हमें आए रोज मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर बहावलपुर में अपने मुतालबात के हक में रेलवे प्रेम यूनियन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बहावलपुर में रेलवे प्रेम यूनियन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया, जिसके तहत पहले मरहले में बहावलपुर से मुल्तान तक ट्रेन मार्च में सैकड़ों मुलाजमीन रवाना हुए। राना शरीफ का कहना था कि रेलवे रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के 9 अरब के वाजिबात फौरी तौर पर अदा किए जाए। फौतशुदा मुलाजमीन के यतीम बच्चों और आर्जी लेबर को फौरी तौर पर रेगुलर किया जाए। रेलवे में मजदूरों की छांटियां बंद की जाए, इसके बजाय अफसरान की छांटियां की जाए। रेलवे के अंदर एक छांटी का सिलसिला जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डरों को तोड़ मरोड़ कर रेलवे अपनी मर्जी का फैसला करके रेलवे के अंदर मजदूरों की छांटी करना चाहती है। मजदूर तो पहले ही कम है। हमारा ये भी मुतालबा है कि मजदूरों की बजाय अफसरों की छांटी की जाए, क्योंकि 10 मजदूरों के मुकाबले में 1 अफसर है। 10 मजदूरों की तनख्वाह जो है वो 1 अफसर लेता है। मुलाजमीन का कहना था कि तमाम कैटेगरीज को अपग्रेड करके तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। प्रेम यूनियन के चार्टर ऑफ डिमांड को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। हमारे ये मुतालबा जो है हक बजाने पे है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं और मुलाजिम पेशा क्लास 4 के मुलाजिम हैं।
जो हम पे इतना बर्डन डाला है इस हुकूमत ने, वो किसी हुकूमत ने नहीं डाला। मुलाजमीन का कहना था कि तहरीक के दूसरे मरहले में रेलवे के 126 जोन्स में एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। तमाम डिवीजन में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। फाइनल राउंड रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में होगा। अब कुछ बात करेंगे शोहदा के हवाले से। सोनावा के रिहायशी पाक फौज के शहीद सिपाही मोहम्मद सईद की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहम्मद सईद अकरम एजेंसी में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वालिदैन को बेटे की शहादत पर फख्र है। ताहिर चौधरी की रिपोर्ट। सोनावा के इलाके पुल डकना से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही मोहम्मद सईद की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहम्मद सईद 6 अगस्त 2009 को करम एजेंसी के मुकाम पर दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद की वालदा का कहना था कि मोहम्मद सईद को बचपन में ही पाक फौज में जाने का शौक था। बचपन में पढ़ने का शौक सीगा, आर्मी की जाने का शौक सीगा ते अपने पढ़ाई भी की, उन्हें मेहनत मजदूरी भी की। शहीद के भाई ने बताया कि सईद अपने भाइयों में सबसे बड़ा था और पढ़ लिख कर फौज में चला गया। सईद मेरा भाई था और उसको आर्मी फौज में जाने का बहुत शौक था और उसने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और हमें अपने भाई मोहम्मद सईद पर बहुत फख्र है। शहीद मोहम्मद सईद की 2 बेटियां और 1 बेटा है। उनका बेटा भी बड़ा होकर पाक फौज में जाकर मुल्क और कौम की खिदमत का ख्वाहिशमंद है। मैं अपने पापा के बारे में कहूँगा कि वो बहुत अच्छे थे और मैं भी फौजी बनना चाहता हूँ और उनकी तरह फौजी बनूंगा और मुल्क के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। जिस कौम के सपूत जज्बा शहादत से सरशार हों, उन्हें भला कोई दुश्मन कैसे हरा सकता है। यही वजह है कि पाक फौज का दुनिया में कोई सानी नहीं। कैमरा टीम के हमरा ताहिर चौधरी, रोही, सनावा। पीएचए मुल्तान ने जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने का फैसला किया है और तैयारियों को हतमी शक्ल भी दे दी गई है। पीएचए मुल्तान ने जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। 9 अगस्त को नूरुल हसन पार्क में शजरकारी की जाएगी। डीजी पीएचए का कहना था कि पीएचए हेड ऑफिस को भी सजाया जाएगा। यौम आज़ादी अहम तरीन दिन है, इस दिन को जोशो खरोश से मनाएंगे। इस डे से जश्न आज़ादी का चूंकि नाम है इसका, कोरोना की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें नहीं हो पाएंगी, बट स्टिल हम चाहते हैं कि इसको हम प्लांटेशन की सूरत में बहुत बड़ा एक तोहफा दें मुल्तान को। तो प्लांटेशन का यही है हमारा कि जैसे कि हम 9 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, एक मैसिव कैंपेन शुरू कर रहे हैं और उस कैंपेन में हमारा सबसे बड़ा फोकस यही होगा कि जो हमारे इंडिजिनस और यहाँ के वेल एक्लिमेटाइज्ड ट्रीज हैं और ट्रीज भी वो लगाएं जो 10 से 12 फुट साइज के हों। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस ने तैयारियों से मुतालिक बताया कि अवाम में पौधे भी तकसीम करेंगे। जश्न आज़ादी को शायाने शान अंदाज से मनाएंगे। 9 अगस्त को प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के तौर पर सेलिब्रेट करें। उसी दिन हम एक तो प्लांट्स लगाएंगे बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पर नूरुल हसन पार्क में। उसमें कमिश्नर साहब और बहुत हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबरान हैं वो आके यहाँ पर शिरकत करेंगे। उसके अलावा 14 अगस्त के हवाले से है कि बहुत सारे चौक्स हैं, वहाँ पर हम कट आउट्स लगाएंगे। जश्न आज़ादी की तकारीब 5 रोज तक जारी रहेंगी, जिसमें आवाम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम भी किए जाएंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। और अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल सज गए हैं, जिन पर परचम, झंडियां, बैजेस और टी शर्ट्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 14 अगस्त करीब आते ही बिहाड़ी में शहरियों बिलखसूस बच्चों में जोशो खरोश बढ़ने लगा। बच्चे झंडियां और बैज खरीदने में मसरूफ हैं। जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आ रही है, बिहाड़ी की शहरियों में आजादी का जज्बा दीदनी होता जा रहा है। शहर में जगह जगह झंडियों, बैजेस और सबसे लारी परचमों के स्टॉल सज चुके हैं और बच्चे बड़े सब झंडियां और बैजेस खरीद रहे हैं। दुकानदार शेख अफजल ने कहा कि 40 साल से स्टॉल लगाकर बगैर मुनाफे के जश्न आजादी का सामान बेच रहा हूँ। 40 साल से स्टॉल लगता है और अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है। ये जितनी भी स्टॉल की मोहब्बत होती है ना, ये जब इतना खूबसूरत स्टॉल बनाई था ना, उसके बाद ये बच्चे वगैरह अपने माँ बाप को, बच्चों को, सबको लेके ना ये इधर आते हैं, रौनक बनती है और पाकिस्तान को जिंदा रखते हैं। हम जिंदा दिल लोग हैं, जिंदा दिल कौम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम ख्वाहिश करेंगे कि हर शहरी 14 अगस्त की तैयारी में भरपूर हिस्सा ले। बुजुर्ग शहरी ने कहा कि आजादी बहुत बड़ी नेमत है, हमें अपने बच्चों को इस बड़ी नेमत बारे जरूर आगाही देनी चाहिए। दूसरी तरफ बच्चे अपने घरों को सजाने के लिए झंडियां खरीद रहे हैं। हर शख्स जश्न आजादी को लेकर इंतहाई पुरजोश दिखाई देता है और 14 अगस्त आजादी की खुशियां मनाने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। कैमरा टीम के साथ हाफिज सालेह मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। और मियांवाली में 14 अगस्त को खूबसूरत अंदाज में मनाने के लिए मियांवाली के शहरियों ने तैयारियां शुरू कर दी। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। पूरे पाकिस्तान की तरह मियांवाली में भी 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरियों ने परचम और बैजेस खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना था कि यौम आजादी की खुशी में गली और मोहल्लों को सजाएंगे। हम झंडियां खरीदने के लिए आए हुए हैं और बैज खरीदने के लिए आए हुए हैं
इंशाल्लाह अपने इलाके में झंडियाँ लगाएंगे और बैच रखेंगे और खूब इंशाल्लाह 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। जबकि दुकानदारों ने बताया कि बड़ों की निस्बत स्टॉल पर बच्चे ज्यादा आते हैं। बच्चे अपनी पसंद के मुताबिक परचम, बैज और परचम से बनी टोपियां खरीदते रहे। कई लोग अपनी कारों, मोटरसाइकिलों पर परचम लगाने के लिए आते हैं। जी, यहाँ पे बच्चे आते हैं अपनी साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, बड़े आते हैं कारों के लिए, घरों में लगाते हैं झंडे वगैरह, गलियों से जाते हैं, घरों को सजाते हैं। मियांवाली के मुख्तलिफ मुकामात पर आजादी स्टॉल लगाए गए हैं, जिन पर आए रोज रश में इजाफा नजर आ रहा है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।